तो हम यहाँ पे टीचिंग एड्स का मतलब समझ रहे हैं। किसका मतलब समझ रहे हैं? टीचिंग एड्स का। यहाँ पे टीचिंग एड्स क्या है? तो वो टूल्स है और मटेरियल्स है, यानी कोई सामान है। ये कोई थियोरेटिकल चीज़ नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअली ऐसी चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। फेंकना नहीं चाहिए पर फेंक सकते हैं, चोट लग सकती है। सो दे आर टूल्स एंड मटीरियल्स। ओके, टूल्स एंड मटेरियल्स है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा टीचिंग एड्स का, लेकिन हम यहाँ बाद में पहुँचेंगे। सो टीचिंग एड्स आर टूल्स एंड मटेरियल्स। इसको यूज़ कौन करता है? टीचिंग वर्ड आ गया है तो टीचर तो इजीली याद रह जाएगा। सो टीचिंग एड्स आर यूज्ड बाय टीचर्स, और उसके साथ साथ आप एजुकेटर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको लिखना है टीचिंग एड्स आर टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय टीचर्स और एजुकेटर्स, ठीक है। टीचर्स को ध्यान रखना, वो इजी रहेगा। अब ये लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या ज़रूरी उनको यूज़ करना, उनका मतलब क्या है इसके पीछे? तो वो लोग एनहेंस करना चाहते हैं। एनहेंस का मतलब होता है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। किसको अच्छा बनाना चाहते हैं? तो लर्निंग प्रोसेस को। ये लर्निंग प्रोसेस से गुजर कौन रहा है? तो उनके स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, ठीक है, और वो लोग उनको पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स क्या करती है? वो टूल्स एंड मटेरियल्स यूज़ करती है कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रही है उनका जो प्रोसेस है, ये लर्निंग प्रोसेस है, वो एनहेंस हो जाए, ठीक है। टीचिंग एड्स मेक द लेसन्स, वो पढ़ा रही है, कोई लेसन्स ही पढ़ा रही होगी ना, कोई चैप्टर्स पढ़ा रही होगी, कोई थियोरी पढ़ा रही होगी, तो वो एंगेजिंग हो जाए। एंगेजिंग का मतलब है बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आने लगे, अंडरस्टेबल हो जाए, यानी कि बच्चे समझने लगे, और इंटरैक्टिव हो जाए, मतलब बच्चे बात करने लगे। ओके, कभी कभी आप पूरा एक्सप्लेन कर दो और बच्चा उसके एंड में एकदम चुप सा बैठा रहे, कुछ बोले नहीं, तो उसका मतलब यही है कि शायद उसे समझ में आया नहीं है। जब आप कोई चीज़ इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका मतलब है कि आप खुद वो कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। ओके, तो वो लेसन्स को एंगेजिंग, इंटरैक्टिव और अंडरस्टेबल बनाना चाहते हैं। टीचिंग एड्स के यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो है चार्ट्स, मॉडल्स, प्रोजेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ग्राफ्स लिख सकते हो, मैप्स लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये क्या बोलते हैं, स्लाइड शोज़ लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन हम शॉर्ट में समझने के लिए अभी चार्ट्स, मॉडल्स एंड प्रोजेक्टर्स लिख रहे हैं। तो यहाँ जो डेफिनेशन तैयार होता है, टीचिंग एड्स आर टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय टीचर्स और